पाकिस्तान को $2.5 अरब मिल चुके हैं चाइना से लोन, और पाकिस्तान में खुशी की लहर। ये पहला मुल्क है जहां पे लोन मिलते ही स्टॉक एक्सचेंज में उछाला जाता है। अब मुझे ये नहीं पता क्यों, पर लोन मिलता है और एक खुशी की लहर। अरे कर्ज मिल गया, कर्ज मिल गया। ये कोई अच्छी बात नहीं है कर्ज लेना, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जैसे ईद और दिवाली एक ही दिन आ गई। बावले हो रखे हैं पाकिस्तानी, कर्ज मिल गया, कर्ज मिल गया हमें। चाइनीज गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं। चाइनीज जो हैं भाई, वो गुर्दा कलेजी रखवा लेते हैं जब कर्ज देते हैं। और पाकिस्तान को जब उन्होंने कर्ज दिया तो पाकिस्तान के तो एयरपोर्ट रखवा लिए, उनके मोटरवेज रखवा लिए, उनके पार्क्स रखवा लिए, उनकी जमीनें रखवा ली, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने गिरवी रख दिया। अब उन्होंने एक और लोन दे दिया 2.5 अरब का। इस 2.5 अरब से क्या होगा? 2-3 चीजें होंगी। एक तो ये पूरा पैसा होगा चोरी, ठीक है, कुछ खर्चे में जाएगा, कुछ चोरी होगा। और मैंने ट्वीट भी करा था, पाकिस्तानी बड़ी गालियां दे रहे हैं मुझे फोन कॉल करके, यार मेजर साहब ये कोई बात होती है, झूठे हो आप, ये हो मकार हो। मैंने बोला यार सुनो, जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये मेरा ट्वीट देखिए जो मैंने लिखा है, कि जब भी पाकिस्तान को लोन मिलता है तो दुबई और लंदन में जो प्रॉपर्टी है ना, उनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई लोग यहां से चुरा के वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ये पाकिस्तान से पैसे चुराते हैं और दुबई और लंदन में पैसे डालते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, शॉपिंग मॉल खरीदते हैं पाकिस्तानी। तो ये जो चाहे एड का पैसा है, चाहे लोन का है या ग्रांट का है, किसी भी सूरत में पाकिस्तान में पैसा आता है, वो लाजमी है कि चोरी होना ही होना है। तो चोरी होकर चला जाएगा बाहर। एक तो ये बात है बहुत बड़ी। दूसरी चीज, पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं है। अभी खुशी मना रहे हैं, इससे 1 महीने का काम पाकिस्तान का चल जाएगा, 1.5 महीने का काम। ये फिर भीख मांगेंगे, देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत पे। ये फिर भीख मांगेंगे, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा है ही नहीं। ये ऐसी चुंगल में फंस चुके हैं, ये कितना भी गाना गाएं कि हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, अकेले इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास ये है, फलाना है, ढिमका है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आप ये देखिएगा, फिर ये जून का महीना है, ठीक है, चाइना ने लोन इनको 2-3 दिन पहले दे दिया। अब आप देखिएगा, ये 3 दिन के बाद फिर आपको खबर आएगी। पाकिस्तानी न्यूज आप फोकस करिएगा, पाकिस्तानी न्यूज में 3 दिन के बाद ये फिर बोलेंगे या तो IMF से पैसा मांग रहे होंगे। तो जब आपने ये नफरतों की बुनियाद पर, और जो नफरत का जो बेस है वो हिंदू है, कि हिंदू से दुश्मनी है, हिंदू के साथ हम रह नहीं सकते, हम 2 नेशन थ्योरी है, हमारी सोचने का तरीका अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा ये अलग है, हम बिल्कुल ऊपर से नीचे उतरे हैं, और हम जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, वहां पर ऐसी हूर मिलेगी, ऐसे शराब पिलाई जाएगी, ऐसे ये होगा वो होगा, और एक पूरा एक सिस्टम है। और ये ऊपर से एक ये किताब आई है, इस किताब को खोले, इसमें जो लिखा है बस वो है। तो बिल्कुल सही है, और इन्होंने अपना नुकसान और अपने पूरे इस्लाम का नुकसान किया है। तो असल दुश्मन जो है इस्लाम के यही है। लेकिन अब ये पूरा चेंज कर दें कि नहीं, हम हिंदुओं के साथ में मिलके बैठेंगे, उनके साथ में बातें करेंगे, हिंदू अच्छे लोग हैं, ये नहीं कह पाएंगे क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में है। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है, और अगर ऐसा कर देंगे तो पाकिस्तान की फौज का जस्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। बहुत सारी जो इनको ज़कात मिलती है वो आना बंद हो जाएगी। जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिसके पॉलिटिशियंस भी फायदा उठाते हैं, फौजी भी फायदा उठाते हैं, तो ये पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। और ये सारे इकोसिस्टम में एक ही अंडरलाइन है, वो है कि पैसा कमाओ। ये दरअसल एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है। अगर आप इसको समझ जाएंगे, सॉरी ये मैं मेन टॉपिक से डाइग्रेस हो गया, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान को समझना है तो आपको पॉलिटिकल इस्लाम और इस्लाम को समझना पड़ेगा। और जब आप पॉलिटिकल इस्लाम समझ जाएंगे तो पाकिस्तान में जिन्ना समझ जाएंगे, इकबाल समझ जाएंगे, और इमरान खान और शहबाज और जनरल बाजवा इन सब को समझ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया जो है इनको बिल्कुल बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से बेनकाब कर रहा है। इंटरनेट का जमाना है, आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। विचार जाएंगे और दुनिया देखेगी, और तर्क देखती है। आप चाहे कुछ भी बकवास कर ले, लोग तर्क देखेंगे कि भाई इसमें दम है इसके तर्क में कि नहीं है। अब मैंने भी आपसे बातें करी। भारत ने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दिया है। Statement delivered by Pakistan under this agenda item. Mr. Vice President, it is ironical that Pakistan, a state whose foundation was laid on communal ideology, speaks of communal disharmony and religious intolerance.
In its obsession with Puritanism, Pakistan has unleashed systematic persecution of its own minorities, including Shias, Ahmadiyas, Ismailis, and Hazaras, who are subject to sectarian violence and systemic discrimination daily. Abductions, forced conversions, and marriages of Hindus, Sikhs, and Christians are apt examples of Pakistan's flourishing policy of religious intolerance and hatred. Enforced disappearances, state violence, and forced mass displacements, harassment, extrajudicial killings, army operations, torture, kill and dump, torture camps, detention centers, military camps are rampant in Balochistan, Sindh, and Khyber Pakhtunkhwa. Nobody knows the fate of missing thousands of Balochs and Pashtuns to date. Pakistan has consistently failed in meeting the global demand for dismantling the terrorism mill in Pakistan that churns out terrorists who are responsible for violating the most fundamental of human rights, the right to life of people in our region and around the world. The reality is that Pakistan has become a victim of its own state policies to nurture terrorist organizations. As an epicenter of terrorism, Pakistan has posed threat to the security of the countries in the region and beyond. Even as terrorists thrive in Pakistan and roam its streets with impunity, we have heard it lecture about protection of human rights in India. The world does not need lessons on democracy and human rights from a country whose contribution to globalization of terror is unparalleled. We expect nothing better from Pakistani delegation that harbors a deep sense of insecurity and orchestrated hatred for India, our secular credentials, and the values that my country stands for. However, despite its hopeless efforts, the world is able to see through its deceit and doublespeak. It is time to hold Pakistan to account and not let them abuse UN platforms for spreading disinformation and emerging malicious propaganda. I thank you. अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।